नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास धनतेरस के प्रोग्राम में। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। धनतेरस हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। हालांकि इस बार दिवाली के साथ साथ धनतेरस के शुभ मुहूर्त को लेकर भी लोगों के बीच काफ़ी कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। इसलिए धनतेरस का त्यौहार कब मनाया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इन सभी पर ज्योतिषाचार्य से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। धनतेरस का त्यौहार। दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और भाई दूज पर समापन होता है। धनतेरस का त्यौहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धनवंतरी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा अर्चना की जाती है और इस त्योहार के अगले दिन छोटी दिवाली या नरक चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान धनवंतरी की पूजा उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। लेकिन साल 2024 में धनतेरस को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 30 अक्टूबर को ये त्यौहार मनाया जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस का शुभ मुहूर्त। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल त्रयोदशी तिथि 30 अक्टूबर को है। धनतेरस का त्यौहार 30 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धनतेरस का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धनवंतरी को भगवान विष्णु का अंश अवतार माना जाता है। इस दिन पर भगवान धनवंतरी के साथ विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। भगवान धनवंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई। धनतेरस पर क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। धनतेरस पर क्या खरीदें। इस दिन सोने के आभूषण और चांदी के सिक्के खरीदने की परंपरा है। सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। इस दिन दीपावली पर नए कपड़े खरीदने की भी परंपरा है। इस दिन दीपावली पूजन हेतु माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदते हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कोड़ियाँ खरीदी जाती हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन क्या ना खरीदें। धनतेरस के दिन स्टील, लोहे या एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुएं खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन कांच से बनी वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन चाकू, कैंची, सुई समेत किसी भी नुकीली वस्तु की खरीदारी ना करें। इस दिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी की खरीदारी भी नहीं करना चाहिए। दर्शकों, आपने रिपोर्ट में धनतेरस के बारे में जाना और साथ ही देखा कि किस तरीके से लोगों के बीच में शुभ मुहूर्त को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है। इस बीच धनतेरस में सोने खरीदने का भी काफ़ी महत्व रहता है। ऐसे में धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य यशपाल महाराज जी। पंडित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, जैसे कि हमने बताया कि शुरुआत में ही धनतेरस को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है, तो पहले ये बताइए कि धनतेरस कब मनाया जाना है और इसी के साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। प्रिय दर्शकों, कुछ लोगों के मन में भ्रांतियां हैं और भ्रांतियों का कारण क्या है कि सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है उसको पूरे दिन माना जाता है और ऐसा समय से होता चला आ रहा है, अनंत काल से ऐसा होता आया है। लेकिन अभी कुछ समय से कुछ लोग जिस समय त्यौहार मनाया जा रहा है उस समय तिथि कितने बजे तक, उस दिन कितने बजे तक तिथि है, इस चीज़ को देखते हैं तो उससे लोगों में जो है ना काफ़ी शंकाएँ पैदा हो जाती हैं।
जैसे कि 29 तारीख को त्रयोदशी शाम के समय आ रही है, लेकिन सूर्योदय के समय 29 तारीख को त्रयोदशी तिथि नहीं है। और जो कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि होती है उसी में धनतेरस को मनाया जाता है। और ये धनतेरस की तिथि बैठ रही है त्रयोदशी 30 अक्टूबर बुधवार को, ये सूर्योदय के समय से लेकर के और ये प्रदोष काल तक रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जो धनतेरस का त्यौहार हमने इस बारी 2024 में मनाना है वो 30 तारीख बुधवार को धनतेरस मनानी चाहिए। जी पंडित, जैसे कि आपने बताया कि 30 तारीख को धनतेरस का त्यौहार है, ऐसे में उसी दिन पूजा भी करनी चाहिए। तो जैसे कि हमेशा देखने को आ रहा है, दिवाली को लेकर भी कन्फ्यूजन देखने को मिल रही है, तो इस तरह जो पूजा का मुहूर्त है और दिन को लेकर इतना कन्फ्यूजन क्यों बन जाता है? हाँ, वही मैंने बताया ना कि समय से सूर्योदय को देखा जाता है, जो शास्त्रों का नियम है। निर्णय सिंधु में भी स्पष्ट किया गया है कि जो सूर्योदय के समय तिथि होती है उसको पूरे दिन माना जाता है, उदया तिथि का मान हुआ करता है। तो जो अच्छे विद्वान लोग हैं और शास्त्रों को जानने वाले हैं वो सब उदया तिथि को लेकर के चलते हैं। लेकिन आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई भी कुछ भी डाल देता है, उससे लोगों में जो है ना भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं, क्योंकि अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए व्यक्ति कुछ भी डाल देता है और कुछ हट करके डालता है, तो उसमें लोगों को जो है ना ऐसे लगने लगता है कि ऐसा क्या है। लेकिन वास्तविकता में उदय तिथि को माना जाता है। सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वो पूरे दिन मानी जाती है और सूर्योदय के समय त्रयोदशी तिथि 30 तारीख को है, इसीलिए 30 तारीख को ही धनतेरस मनानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। वो सनातन धर्म में धनतेरस का क्या महत्व है? धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी की उत्पत्ति हुई थी। जिस समय समुद्र मंथन किया गया, मंदिराचल पर्वत की मथानी बना करके और वासु नाग की रस्सी बना करके देवताओं ने और असुरों ने मंथन किया था, तो उस मंथन से अनेकों रत्न उत्पन्न हुए थे। उसमें से माँ लक्ष्मी भी निकली थी, उसमें से कुबेर भी निकले थे। धन कुबेर धन्वंतरी जी धन का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। इसीलिए उस दिन काफ़ी चीज़ें खरीदी जाती हैं जिससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है और धनतेरस की कथा सुनी जाती है। धनतेरस के दिन देवी देवताओं का आवाहन करके उनकी पूजा की जाती है और उनकी पूजा करने से हमारे घर में धन की वृद्धि हुआ करती है। जो दीपावली के पर्व का समय होता है 5 दिन का विशेष होता है। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और अन्नकूट यानी गोवर्धन और भैया दूज, ये 5 दिन का बहुत बड़ा उत्सव होता है हमारे सनातन धर्म में। तो इस वजह से जो है इसमें देवी देवताओं का आवाहन करके चौकी पे स्थापित करके उनकी पूरी पूजा की जाती है। हमारे घर में सुख शांति हो, धन धान्य की वृद्धि हो, हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास हो, इसीलिए धनतेरस को हम धूमधाम से मनाते हैं। पंडित जी, बिल्कुल आपने बताया धनतेरस का बहुत महत्व है। जिस तरीके से दिवाली का त्यौहार है वो 5 दिन के धनतेरस से शुरू हो जाता है, 5 दिन तक चलता है। ऐसे में धनतेरस का त्यौहार भी काफी महत्व रखता है। तो धन प्राप्ति के लिए आज के दिन क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? धन प्राप्ति के लिए सबसे पहले तो आप सुबह कार्तिक महात्म्य कथा जरूर सुने, क्योंकि हर मंदिर में, आपके आसपास में जो भी मंदिर हो, आप सुबह नहा करके जल्दी 5 सवा 5 बजे तक मंदिर पहुँचें। वहाँ पे हवन भी होता है और कार्तिक महात्म्य की कथा भी होती है। आप कार्तिक महात्म्य की कथा सुने और धनतेरस की कथा भी आप जरूर सुने। इसमें जो जो देवी देवताओं के बारे में आपको बताया जाता है कि इन देवी देवताओं की आपको पूजा करनी है, तो उनकी पूजा करें। आप चौकी पे धन्वंतरी जी को विराजमान करें, कलश स्थापित करें, ज्योत स्थापित करें और उनका जब पूरी विधि के साथ में आप पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास होगा। पंडित जी, जैसे कि आपने समुद्र मंथन के बारे में भी बताया, तो ऐसे में धन के लिए लक्ष्मी जी को भी बहुत माना जाता है। तो धनतेरस के दिन किन किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए? हाँ जी, धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा होती है और विशेष करके कुबेर जी की, यानी कि जो खजाना जिनके पास में है वो कुबेर जी हैं। कुबेर जी का विधिवत आप आवाहन करें, उनको स्थापित करें। कुबेर जी की मूर्ति आती है, वो ले आएँ अपने घर में और चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाना। ध्यान रखना, आपने जो चौकी रखेंगे उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएंगे। लाल कपड़े के ऊपर पीले चावलों से एक स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक बनाने के बाद में आप वहाँ पे कुबेर जी को बिठा दें, साथ में माँ लक्ष्मी जी को और गणेश जी को भी बिठाएं।
क्योंकि गणेश जी और लक्ष्मी जी कुबेर के साथ में आते हैं तो ही धन आता है। अकेले कुबेर जी कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि मालिक तो माँ लक्ष्मी हैं। तो माँ लक्ष्मी आदेश देती कुबेर जी को, और कुबेर जी फिर जो है ना बांटते, यानी कुबेर जी वित्त मंत्री हैं। तो उनको खुश करोगे तो निश्चित है आपके यहाँ धन की कमी नहीं रहेगी। तो कुबेर जी की विधिवत पूजा करें, उनको प्रसन्न करें, उन्हें मनाएं कि हे कुबेर, आप माँ लक्ष्मी और गणेश जी के सहित हमारे घर में सदैव निवास करें, रिद्धि सिद्धि सहित आप हमारे घर में निवास करें। जब इस तरह से कुबेर जी की पूजा करेंगे तो आपके यहाँ कुबेर का, माँ लक्ष्मी का निवास हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, यानी कि वो धन के देवता कुबेर जी को बुलाना तो गणेश जी की पूजा भी ज़रूरी है। तो ऐसे में देवताओं की पूजा अर्चना विधि क्या है, और जब हम पूजा कर रहे हैं तो उस दौरान क्या कुछ रखना ज़रूरी है? प्रिय दर्शकों, पूजा पूरी विधि से ही करी जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और पूजा भी दो प्रकार से होती है, एक होती पंचोपचार से और एक होती षोडशोपचार से। पंचोपचार से कौन करता है? जो बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है या बहुत सारा सामान इकट्ठा नहीं कर सकता है, तो फिर पंचोपचार से यानी 5 प्रकार से पूजा करते हैं। और 5 प्रकार की विधि क्या होती है? जैसे चौकी पे आपने कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर आपने सतिया बना दिया, उसके ऊपर कुबेर जी की स्थापना कर दी। उसके बाद में 5 प्रकार से क्या करना आपने? पहले तो उनका आवाहन करना है। आवाहन जरूरी नहीं आप मंत्र पढ़ेंगे तभी वो आएंगे, क्योंकि वो तो भाव के भूखे होते हैं। आपने भाव से उनको बुलाना है कि हे धन कुबेर, आप हमारे घर में आएँ, इस चौकी के ऊपर बैठें। तो सबसे पहले उनका ध्यान करना है आपने, उसके बाद में आवाहन करना है। आवाहन के बाद में उनके पैर धुलाने हैं आपने, थोड़ा जल का छींटा आपको दे देना, जल से स्नान करा देना है। और उसके बाद में नैवेद्य मीठे का भोग लगा दें और फल चढ़ा दें। इस प्रकार से आप पंचोपचार से पूजा करके उनकी प्रार्थना कर लें। अगर आप षोडशोपचार से पूजन कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण को घर पे बुला करके पूजा करवा सकते हैं, या आपकी जहाँ फैक्ट्री है, आपका जो ऑफिस है, वहाँ पे भी आप ब्राह्मण को बुला करके धनतेरस की पूजा करवा सकते हैं। षोडशोपचार से जो पूजा होती है 16 प्रकार से होती है। भगवान का ध्यान करना है, उनका आवाहन करना है, उनको बैठने को आसन देना है, उनके पैर धुलाने हैं, आचमन कराना है, स्नान कराना है, उनको अर्घ्य देना है, पंचामृत से स्नान कराना है, फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है। उनके लिए कोई वस्त्र कलावा चढ़ा दें, या तो ये कोई अच्छे से वस्त्र चढ़ा दें, आप भगवान जी को वस्त्र पहनाएं, फिर उनको टीका लगाएं, चावल लगाएं, फूल माला उनको पहनाएं, धूप दीप और मीठा यानी नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। उसके बाद में फल चढ़ा करके तांबूल पत्र यानी पान भी उनको अर्पण करना चाहिए। उसके बाद में आप दक्षिणा चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ा करके उनकी प्रार्थना करें, आरती करें और उनकी प्रदक्षिणा कर लें, 4 परिक्रमा उनके लगा करके और उनसे प्रार्थना कर लें। तो ऐसे षोडशोपचार से अगर आप पूजन करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है और आपकी मनोकामना पूरी होती है। जी बिल्कुल, दर्शकों जिस तरीके से पंडित जी ने पूजा विधि बताई है, दोनों तरीके से बता दिए, जो पंचोपचार से ना कर सके कुछ अष्टोपचार से भी कर सकता है। ऐसे में इस दिन किस किस चीज़ का हम पाठ कर सकते हैं? धनतेरस के दिन कौन कौन सा पाठ किया जाए जिससे कि घर में खुशियाँ भी आ सकें? जी, धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी का पाठ होता है, उसको बोलते कनकधारा। कनकधारा में अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्ते, इस तरह से पूरा स्वर होता है इसका और पूरा स्तोत्र होता है। इसको बोलते कनकधारा स्तोत्र। कनकधारा का मतलब है कि सोने की बारिश हो जाना। करपात्री महाराज ने कनकधारा स्तोत्र बोला और यज्ञ मंडप से कनक वृष्टि होने लगी थी, यानी सोने की वृष्टि होने लगी थी। अगर आप कनकधारा पाठ करके सोना नहीं बरसवा सकते हो तो धन तो निश्चित रूप से बरसेगा आपके यहाँ। तो इसलिए कनकधारा का पाठ करें। कनकधारा की पुस्तक आती है, जैसे हनुमान चालीसा की पुस्तक आती है ना, ऐसी छोटी सी पुस्तक होती है। वो संस्कृत में भी होती हैं और हिंदी में भी होती हैं। अगर आप संस्कृत में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी संस्कृत अच्छी नहीं है तो अशुद्ध पाठ नहीं करना है। फिर उसमें नीचे हिंदी दी हुई होती है, तो हिंदी में आप कनकधारा का पाठ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके कारोबार के लिए, आपके घर में बरकत होगी इससे, और घर में सुख शांति आपके निश्चित रूप से आएगी। बिल्कुल पंडित जी, कनकधारा का पाठ इस दिन करना चाहिए। तो ऐसे में मंत्र के बारे में भी बताइए कि कौन कौन से मंत्रों का इस दिन उच्चारण किया जा सकता है?
इसमें जो कुबेर जी का जो मंत्र है बहुत छोटा है, बहुत बड़ा मंत्र नहीं है। ओम ह्रीं श्रीं धन कुबेराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं धन कुबेराय नमः। ये लौकिक मंत्र है, वैदिक मंत्र नहीं है। इसको आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वैदिक मंत्र जो होते हैं वो बड़े होते हैं और उनके लिए नियम होते हैं। वैदिक मंत्र पढ़ने के लिए आपको जनेऊ पहनना होता है, यज्ञोपवीत धारण करना होता है, सिर में आपको चोटी रखनी होती है। जब पाठ करने के लिए आप बैठेंगे तो चोटी की गांठ लगा करके बैठें। जिस समय आप आसन में बैठेंगे अपने आसन की शुद्धि, पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वाम विष्णुना धृता त्वाम च धारय माम देवी पवित्रम कुरुचासनम, ऐसे बोलते हुए अपने आसन को पवित्र करके बैठा जाता है। तो वैदिक मंत्र का पाठ न करके ये जो छोटा लौकिक मंत्र आपको बताया है, इस लौकिक मंत्र का आप पाठ करेंगे तो धन कुबेर की कृपा से आपके यहाँ धन की वृद्धि होगी, यानी धन की वर्षा होगी। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने इतना अच्छा मंत्र बताया कि जिससे धन की वृद्धि भी हो सके। ऐसे में धनतेरस के दिन खरीदारी का बहुत महत्व होता है, लोग बहुत कुछ खरीदते हैं। ऐसे में धनतेरस के दिन क्या मूल रूप से खरीदना चाहिए जो कि घर में वृद्धि ला सके? जी हाँ, क्योंकि समुद्र मंथन से धन निकले थे, धनवंतरी जी निकले थे, तो वो कलश लेकर के निकले थे, धन का भरा हुआ कलश लेकर के। तो ऐसे में हमारे यहाँ जो नियम बताया गया शास्त्रों में कि आप सोने की खरीदारी करें या आप चांदी लेकर के आएँ, क्योंकि सोना चांदी को बहुत शुद्ध माना गया है। अगर इतना द्रव्य खर्चने की सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप तांबे का या पीतल का कोई बर्तन लेकर के आएँ, और वो भी नहीं तो फिर कोई स्टील आदि का बर्तन आप लेकर के आ सकते हैं। यानी इस दिन कुछ न कुछ आपको धातु खरीद करके लानी चाहिए। धातु नाम अस्मि कांचनम, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है जो धातुओं में श्रेष्ठ धातु कंचन, यानी जो सोना है वो स्वयं मैं हूँ। अगर सामर्थ्य है तो आप सोना खरीदें, और सोना नहीं खरीद सकते तो फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कोई भी बर्तन अपने घर में खरीद करके लाएं, ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। जी पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि धातु की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, साथ ही बर्तन भी ले सकते हैं। तो ऐसे में आज के दिन, क्योंकि सब लोग जानते हैं, क्योंकि सब बताते हैं कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, तो कई लोग होते हैं कि जिन्हें पता नहीं होता, वो कुछ ना कुछ खरीद के ले आते हैं। ऐसे में आप दर्शकों को बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो नहीं खरीदनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, देखो लहसुन प्याज आदि ये बिल्कुल वर्जित होते हैं। इस दिन जो है ना लहसुन प्याज वगैरह बिल्कुल भी घर में ना लेकर के आएँ। अशुद्ध कोई भी वस्तु ऐसी ना लाएं जो कि ठीक नहीं होती है। और धातुओं में भी जो सिल्वर होता है, एक तो चांदी को सिल्वर कहा गया है इंग्लिश में, लेकिन एक सिल्वर ही होता है और वो अशुद्ध बर्तन माना गया है, तो वो नहीं खरीदना चाहिए। आप सोना खरीदें, चांदी खरीदें, तांबा, पीतल, कांसा ये सब खरीदें। और ये सब नहीं ले सकते, स्टील का बर्तन आप ले सकते हैं, लेकिन सिल्वर का बर्तन आपको नहीं लेना है। अगर वो लेकर के आते हो तो फिर घर में दरिद्रता आएगी, यानी अशांति आपके घर में आएगी। ये सावधानी आपको जरूर बरतनी है। जी पंडित जी, जैसे कि हम खरीदारी की बात करें तो आज के दिन कई लोग झाड़ू भी खरीदते हैं, इसका क्या महत्व है? जो झाड़ू होती है घर की दरिद्रता को बाहर करती है, यानी घर की गंदगी को बाहर निकालती है झाड़ू। और झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो दिवाली से पहले धनतेरस पे झाड़ू इसलिए लाया जाता है कि हम अपने घर की सफाई करें, और जब घर की सफाई होगी, माँ लक्ष्मी का पूजन होगा, तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और स्थिर रूप से निवास करेंगी। इसीलिए बल्कि 2 झाड़ू खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन 2 झाड़ू का विधान है। एक आप अपने घर के लिए खरीद के लाएं और एक अपने आसपास के मंदिर में ले जाकर के झाड़ू का दान करें। क्योंकि जब जब मंदिर में झाड़ू लगेगी और मंदिर की जो गंदगी, धूल मिट्टी जो होगी ना, जैसे जैसे बाहर निकलेगी वैसे वैसे आपके अंदर का मैल समाप्त होगा। आपके अंदर की गंदगी, जाने में अनजाने में न जाने कितनी गलतियां हमसे होती हैं, तो वो झाड़ू जैसे जैसे मंदिर में सफाई करेगी वैसे वैसे आपके अंदर की भी सफाई होगी, आपकी अंतरात्मा पवित्र होगी। इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है। आप अपने घर के लिए और एक किसी मंदिर के लिए ज़रूर खरीद के लाएं और झाड़ू का विधिवत पूजन करें। झाड़ू ला करके आप झाड़ू में कलावा बांधें, उसमें टीका लगाएं और झाड़ू के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे झाड़ू, आप लक्ष्मी रूप हैं,
और माँ लक्ष्मी का रूप ऐसा है कि आप हमारे घर की दरिद्रता को बाहर करें, हमारे घर में स्वच्छता आए, रिद्धि सिद्धि आए, सुख संपत्ति आए और माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करें। ऐसा भाव रखते हुए झाड़ू का पूजन जरूर करना चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया कि किस तरीके से कितना झाड़ू का महत्व है और हमारे घर की दरिद्रता भी दूर करती है। ऐसे में धनतेरस के दिन किस किस चीज़ का दान देना शुभ माना जाता है? धनतेरस के दिन आप जैसे बर्तन खरीद के लाते हैं तो एक बर्तन दान करने के लिए भी आप खरीदें, क्योंकि अगर आप बर्तन का दान करते हैं तो आपके यहाँ धन की वृद्धि होगी। उसके अतिरिक्त आप मूली का, साग का और फलों का दान आप करेंगे तो इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये जो मूली है, साग है और शकरकंदी होती है, कई प्रकार के फल हैं, ये धनतेरस के दिन दान करने से घर में सुख शांति आया करती है। इसमें आप गन्ने का दान भी कर सकते हैं। गन्ने का दान करने से घर में मिठास आएगी, घर का क्लेश मिटेगा, घर में जो एक दूसरे के प्रति मन मुटाव है वो मन मुटाव कम होगा। इसलिए धनतेरस के दिन गन्ने का दान भी करना चाहिए। पंडित जी, आपने दान के बारे में बताया, अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या धनतेरस के दिन उधार देना सही है? नहीं, धनतेरस के दिन उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन जो लोग उधार देते हैं उनका धन कहीं न कहीं अटका ही रहता है और बिना धन के कोई काम नहीं होता। व्यक्ति फिर तनाव में ही रहता है हर वक्त। इसलिए धनतेरस के दिन कोशिश करें आप किसी को उधार ना दें। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और दर्शकों के साथ धनतेरस से जुड़ी इतनी सारी जानकारी साझा की। दर्शकों, यशपाल जी महाराज ने हम सभी के साथ धनतेरस से जुड़ी बहुत सारी जानकारी साझा की, साथ ही ये दुविधा भी दूर की कि हमें धनतेरस का त्यौहार कब मनाना है। इस बार धनतेरस 29 को नहीं बल्कि 30 तारीख को मनाई जा रही है। इस दिन क्या खरीदना शुभ है और किन चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, ये भी बताया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को धनतेरस से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। फिलहाल आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक खबरों के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।